बचाओ किताबें, बचाओ। जमनापुर गांव में अचानक स्कूल की सारी किताबें गायब हो गईं। किसने चुराई? क्यों चुराई? क्या ये चोरी थी या किसी मासूम की अधूरी ख्वाहिश का जादू? ये कहानी है एक बहुत ही सुंदर गांव जमनापुर की, जहां सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। इसी गांव में एक बहुत ही चंचल और होशियार बालक रहता है। नाम है छोटू। छोटू का सबसे प्यारा दोस्त है भोला भैया। छोटू की एक बड़ी बहन है मीना दीदी, जो पढ़ाई में होशियार और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन भोला बहुत ही गरीब परिवार से है। वो पढ़ना चाहता था, पर उसके पास एक भी किताब नहीं थी। एक शाम छोटू और भोला खेल रहे थे, तभी अचानक बारिश आई और दोनों एक टूटी झोपड़ी में छुप गए। भोला की आंखें चमक उठी जब उसने मिट्टी में पड़ा एक फटा हुआ पन्ना उठाया। उस पर कुछ अक्षर थे। उसने बड़े प्यार से पढ़ने की कोशिश की। आप इतने खुश क्यों हो एक फटे पन्ने से? क्योंकि मेरे पास पढ़ने को कुछ नहीं है, किताबें तो बस सपना है। ये सुनकर छोटू चुप हो गया। लेकिन मीना दीदी ये सब खिड़की से देख लेती है। दादाजी, क्या कोई ऐसा जादू है जिससे मैं भोला के लिए किताबें ला सकूं? बेटा, असली जादू तो दया और मेहनत है। अगर तू सच में ठान ले तो ब्रह्मांड भी मदद करेगा। भोला को किताबें जरूर मिलेंगी, चाहे कुछ भी हो। और तभी अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। स्कूल की पुरानी अलमारी से किताबें गायब थीं। बेटा मीना, कहीं वो किताबें तुमने तो नहीं ली? नहीं दादाजी, मैंने कोई किताब नहीं ली है। अरे छोटू, आज वो तेरा दोस्त भोला कहीं नजर नहीं आ रहा। पापा, बारिश में भीगने की वजह से शायद उसकी तबीयत खराब होगी। रमेश भाई और दादाजी को लगता है कि वो किताबें भोला ने ली हैं, लेकिन मीना और छोटू को पता है कि भोला कभी चोरी नहीं कर सकता। तभी वहाँ इंस्पेक्टर कल्लू आते हैं। ये किताबें बच्चों की जिंदगी का उजाला है। जिसने भी चुराई है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भोला पर शक है। नहीं पापा, भोला चोरी नहीं कर सकता। सब लोग किताबों की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अचानक तोफू एक सुनसान कुएं को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। तभी वहाँ से आवाज आई, बचाओ बचाओ। सबने देखा, टीका भाई किताबों की गठरी पकड़े कुएं में फंसा हुआ था। तभी गोलू मैकेनिक वहाँ से गुजर रहा होता है और भीड़ देखकर तुरंत रुकता है और कुएं में रस्सी डालकर सबकी मदद से टीका भाई को बाहर निकालता है। मैंने ये किताबें चुराई, लेकिन बेचने के लिए नहीं। मैं देखता था कैसे भोला बिना किताबों के उदास हो जाता है। मैं चोरी के नजरिए से तो गलत हूँ, पर चाहता था कि किताबें भोला के पास पहुँच जाएं। मीना दीदी की आंखें भर आई। टीका भाई, चोरी से अच्छा है हम सब मिलकर भोला के लिए पूरी लाइब्रेरी बनाएं। सब लोग किताबों की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अचानक तोफू एक सुनसान कुएं को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। तभी वहाँ से आवाज आई, बचाओ बचाओ। सबने देखा, टीका भाई किताबों की गठरी पकड़े कुएं में फंसा हुआ था। तभी गोलू मैकेनिक वहाँ से गुजर रहा होता है और भीड़ देखकर तुरंत रुकता है और कुएं में रस्सी डालकर सबकी मदद से टीका भाई को बाहर निकालता है। मैंने ये किताबें चुराई, लेकिन बेचने के लिए नहीं। मैं देखता था कैसे भोला बिना किताबों के उदास हो जाता है। मैं चोरी के नजरिए से तो गलत हूँ, पर चाहता था कि किताबें भोला के पास पहुँच जाएं। मीना दीदी की आंखें भर आई। टीका भाई, चोरी से अच्छा है हम सब मिलकर भोला के लिए पूरी लाइब्रेरी बनाएं। सब लोग भोला की पढ़ाई के लिए पुरानी किताबें लेकर चौक में इकट्ठा होते हैं। गांव वालों ने मिलकर पुरानी किताबें दान की। इंस्पेक्टर साहब भी पुलिस स्टेशन से भी कुछ किताबें लाते हैं। दादाजी ने अपनी पुरानी डायरी दी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ थीं। मीना ने घर का एक कमरा साफ किया और उसमें शेल्फ बनाकर किताबें सजाई। जब भोला ने देखा, उसकी आंखों में चमक और आंसू दोनों थे। उसने धीरे से कहा, ये मेरी नहीं, हमारी लाइब्रेरी है। इस पर हर बच्चे का हक है। जैसे ही भोला किताब खोलता है, अचानक पन्नों से जुगनू जैसी रोशनी निकलती है और पूरा कमरा जगमगाने लगता है।
ये वही जादू है जो सच्ची नीयत और ज्ञान से निकलता है। अब गांव के हर बच्चे की अपनी एक लाइब्रेरी थी। भोला ने पहली बार किताब को सीने से लगाया और बोला, मीना दीदी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ज्ञान ही असली जादू है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, किताबें तो हमने लाइब्रेरी में रख दी, अब आपकी बारी है। जो जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेगा उसके घर पे एक जादुई जुगनू पहुंच जाएगा, नहीं तो सारे जुगनू मेरे पास ही रहेंगे।